नमस्कार। आप और हम सब के सभी दर्शकों का और सभी सदस्यों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है चंद्र ग्रहण। और 16 मई 22 को ये घटना घटित हो रही है, लेकिन ये भी सूर्य ग्रहण की तरह ये भी भारत में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये सुबह के समय पे होगी। और ये भी जहाँ पे ये सूर्य ग्रहण हुआ था उन्हीं क्षेत्रों में, अमेरिका में और उधर पूर्वी देशों में उधर ही दिखाई देगी, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर ब्रह्मांड में घटना घटित हो रही है तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में घटित हो रही है तो पिंड में भी फर्क आएगा और हम लोग भी इससे प्रभावित होंगे। और सूर्य ग्रहण के बाद जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, शनि मंगल की युति हो रही है, अंगारक युग बना हुआ है, आप देखो आगे कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो ये ब्रह्मांड के हमारे ऋषि मुनियों की जो सूक्ष्म गणित था, ये उनकी सिद्ध वैज्ञानिकता थी, ये उन्हीं के सिद्धांत हैं। और मेरी संस्था आप और हम सब इन्हीं को जनमानस से, इनका अनुभव से उनको जुड़वाने के लिए प्रयास कर रही है, और उसका माध्यम ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष से आप अपने जीवन की, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो घटनाएं घटती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इनको परख सकते हैं। अब ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण है विशाखा नक्षत्र में, तुला की राशि है, बृहस्पति का नक्षत्र, उसके अंदर ये ग्रहण है। अब विशाखा नक्षत्र जिनका होगा वो तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे ही। और विशाखा नक्षत्र के ठीक सामने पश्चिम में जो राशि आएगी कृतिका, मेष। मेष में इस टाइम वहाँ पे राहु चल रहा है, कृतिका नक्षत्र में ही है, कृतिका पे भी प्रभाव होगा। लेकिन अब ये कृतिका वृष का नहीं होगा, मेष का होगा। कृतिका के एक चरण मेष में होता है, 3 चरण वृष में होते हैं। ये एक्चुअल में हम जो चरण कहते हैं और राशियों के जो नाम लेते हैं, ये एक्चुअल में टेक्निकल डाटा है। जब ये बोला जाता है कि कृतिका में होगा तो कितने डिग्री, कितने अक्षांश पे, हम ज्योतिष में जो लोग गणित करते हैं वो लोग समझ जाते हैं इसको। और इसका प्रभाव होगा कुंभ में भी। कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावित होगा इससे। और कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र वालों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी में अभी शनि भी संचरण कर रहा है। तो शनि भी इसकी चतुर्थ स्थिति पे आएगा, 90 डिग्री पे होगा इससे। इसलिए चूँकि उसमें शनि भी है, इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र वालों को कम से कम 17 जुलाई तक तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि 17 जुलाई को से पहले ये वक्री होके और फिर मकर में आ जाएगा। लेकिन अभी ये 17 जुलाई तक के लिए ये कुंभ में गया हुआ है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। और उसके बाद आती है राशि मघा। मघा ग्रहण से भी प्रभावित हो रही है और शनि की इस पे दशम दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि भी है। इसलिए मघा वालों को भी, सिंह राशि में मघा आता है, मघा वालों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद ये राशियाँ फिर प्रभावित होंगी 17 जनवरी 23 के बाद, जब शनि वापस कुंभ में प्रवेश करेगा। तो ये ग्रहण काल है और ग्रहण काल में ये राशियाँ प्रभावित हो रही हैं। तो इनका जो भी ऊर्जा का, दूषित ऊर्जाओं का प्रभाव जो मन में आता है, वो हम जिन इच्छाओं के प्रति अपने आप को लेकर चलते हैं, अपने कर्म को निर्धारित करते हैं, अपने जीवन को निर्धारित करते हैं, अपनी पद्धतियों को निर्धारित करते हैं। तो राहु केतु की जो वक्र गति होती है, जो उल्टी गति से ये चलते हैं, तो उनमें विक्षेप पैदा करते हैं। इसकी वजह से उनमें व्यवधान आता है, होते होते काम एकदम बिगड़ जाते हैं।
ये क्या है? ये आपकी ओरा है, ओरा की ऊर्जा है। ऊर्जा से दूसरे लोग उनसे प्रभावित होते हैं और जो आपके सकारात्मक होते हैं वही आपके विपरीत हो जाते हैं, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो जाती हैं। ऐसी वैज्ञानिकताओं का अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने किया और उन्होंने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन सब में इनके श्लोकों की घटनाएं हैं जिन पे कि विदेशों में तो अब इन पे सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं जो कि उन चीज़ों से डेटे भी निकालते हैं। आप ग्रहों की गणनाओं को, नक्षत्रों की स्थितियाँ उसमें डालें तो ये बता देंगे कि कितने ईसा पूर्व की ये घटना है। तो ये जो ऊर्जा में विक्षेप होता है, इससे मन दूषित होता है, इससे बचने के लिए हम लोगों को ग्रहण काल में जो राशियाँ प्रभावित हो रही हैं उनको अपने समाधान करने चाहिए। अपने मन को ये घटती बढ़ती ऊर्जाओं से बचाना चाहिए, उनके दूषित प्रभाव से बचाना चाहिए और उनसे बचाने का साधन सिर्फ आध्यात्म है। कृणवंतो विश्वमार्यम। अगर हमें सबसे शक्तिशाली होना है तो आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा और आध्यात्म के सहारे से ही आपकी आत्मा और आपका मन मजबूत होगा। आपकी इन चीज़ों का प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों पे जाएगा और ये जो संचित ऊर्जा बनती है, ये जो आपके आगे वाली पीढ़ियों में जाती है, आपके परिवार में जाती है, आपके कार्यों पे जाती है, ये आपको बहुत प्रभावित करती है। और ये हमारे यहाँ होता रहा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 तारीख को सवेरे 7:58 से और 11:25 सुबह के टाइम पे ये ग्रहण काल होगा। और जो राशियाँ मैंने बताई हैं, तुला राशि का विशाखा नक्षत्र, मेष राशि का कृतिका नक्षत्र, कुंभ राशि का धनिष्ठा और सिंह का मघा, ये कम से कम 17 जुलाई तक तो विशेष ध्यान रखें। और बाकी तो ग्रहण का प्रभाव 90 दिन तक काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद रहता तो वो 6 महीने तक है। 6 महीने तक भी अगर आपकी कुंडली में कोई दशा खराब है या कोई युति खराब हो रही है या अष्टमेश की दशा आ रही है तो घटना घट सकती है, लेकिन यहाँ पे तो जाती ही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अलर्ट रहते हैं, आप जो चीज़ें जान जाते हैं, उनका 50% प्रभाव नष्ट हो जाता है। आप उनके ग्रहों के समाधान करते हैं, 25% प्रभाव नष्ट होता है। आप किसी भी ग्रह की आराधना करते हैं या उसकी पूजा करते हैं, वो आपका ऋणी नहीं होगा। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप उनका समाधान करोगे, उसके विपरीत प्रतिक्रिया में आपके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो वैचारिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो उससे बचने का या उससे निकलने का आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी। और 25% प्रभाव के लिए तो महसूस करना पड़ेगा। आपका पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि, विवेक उनसे निकलने में आपकी मदद करेंगे। और जिन चीज़ों का आपका पता लग जाता है कि ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, तो उन चीज़ों में जब आप सावधानी बरतने लगते हैं तो वो घटनाएँ नहीं होती। ये आप लोग 16 मई 22 ग्रहण 7:58 से 11:25। और फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसका फ्लो बढ़े। नहीं तो ये वीडियोस और ये नॉलेज और ये मेरा एफर्ट एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।